हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज आप देखेंगे ना, इतने दिन में आपने बहुत सारे देखे होंगे कि इतने जानवर ये सब। आखिर जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें क्या है? देख रहे हैं, इतनी बड़ी छिपकली। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, इतने बड़े बड़े जानवर। शायद आपने देखा जिनरी 2, उसमें आपने देखा होगा, उसमें शायद जानवरों को दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग नहीं देखे हो तो देखना ज़रूर, ठीक है? और बहुत मज़ा आएगा। आज हम इसमें ज़रा देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, और इस राष्ट्रीय उद्यान जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है। भाई, जानवरों को हम क्यों पालते हैं? क्योंकि जानवरों को तो लोग घर से निकलते हैं तो उन्हें मार देते हैं, फिर इन्हें पालने की क्या जरूरत? सरकार इसमें पर क्यों जोर देती है? तो आज हम उसके बारे में हम ज़रा देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखना और समझना, ठीक है? फिर मुझे बताना आप लोगों को क्या पता था। सबसे पहले भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा के कहाँ? केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित है। भीतरकनिका ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी प्रणालियों के मुहाने पर स्थित है। कहाँ? ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा, महानदी मुहाने पर स्थित है, ठीक है? तो ब्राह्मणी बैतरणी महानदी के किनारे पर स्थित है, इतना ध्यान रखना। समृद्ध जीवन इको प्रणाली क्या है? इको प्रणाली है, क्या है? यहाँ पर इको सिस्टम है, जहाँ जानवरों का समूह रहता है, उसे इको प्राणी कहते हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन आपने देखे? मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? मैंग्रोव वन गूगल पे डालना, मैंग्रोव आपको दिखाएंगे कि पेड़ यहाँ से, पेड़ ज़मीन से पेड़ ज़मीन से उगते हैं, और ज़मीन से उगने के बाद में फिर ऊपर जाकर, फिर नीचे, ऊपर ऊपर ऐसे बढ़ते रहते हैं पेड़ों से निकल कर। वो ऐसे बन रहे जाल नुमा, ताकि वो तूफान जब आता है, तूफान के साथ पानी जब लहरें आती हैं तो उनको रोक देता है, नुकसान ज़्यादा नहीं होता। रामसर स्थल है, क्या है? रामसर स्थल, जो लोग पढ़े होंगे, रामसर स्थल है। और इसको क्या संरक्षित किया गया? रामसर स्थल जो ईरान का है, उसके आधार पर एक योजना है, ये समझ लो एक संगठन है, जिसके आधार पर ही इसको क्या किया गया? संरक्षित किया जाता है। और वर्ष 1988 में भीतरकनिका क्या राष्ट्रीय उद्यान बना? कब बना? राष्ट्रीय उद्यान 1800 में बना था। कब बना था? 1888 में। सफ़ेद मगरमच्छ काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें पाए जाते हैं? मगरमच्छ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या? मगरमच्छ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सफ़ेद मगरमच्छ अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और इसलिए राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय मगरमच्छ भी पार्क कहा जाता है। क्या कहा है? राष्ट्रीय मगरमच्छ पार्क भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है। तो पूछा जाए निम्नलिखित में से सफ़ेद मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो उड़ीसा में। उड़ीसा एक के बेहतरीन जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में एक है। हॉट स्पॉट मतलब जहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। जैव विविधता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीवों की क्या मतलब संख्या पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहते हैं उड़ीसा में। मैंग्रोव, प्रवासी पक्षियाँ, बाहर से आने वाले विदेशी पंछी, कछुआ, मुहाना, मगरमच्छ, अनगिनत खाड़ियाँ हैं। क्या हैं? खाड़ियाँ हैं, के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका। बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि देश के मुहाना और खारे जल के मगरमच्छों का कितना 70% हिस्सा रहता है। देश का जो मुहाना होता है, खारे जल के मगरमच्छों का कितना 70% हिस्सा इसी क्षेत्र में रहते हैं। जो खारा जल होता है देश का जितना भी, वो 70% इसी क्षेत्र पर रहते, मुहाने पर। संरक्षित वर्ष कब था? 1975 में शुरू किया गया संरक्षण करने का अभियान। कब से? 1975 में। संरक्षित क्षेत्र भीतरकनिका प्रतिनिधित्व संरक्षित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, संरक्षित क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, जो इस प्रकार हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, कितने वन्य हैं, और गहिरा माथा समुद्री अभ्यारण्य। उसके बाद है सफ़ेद एस्चुरी ज्वार नदमुख, ज्वार उन्मुख जो मगरमच्छ होते हैं, एस्चुरी।
भारत मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 प्रजातियां। मगरमच्छ दलदली मार्श, क्या कहते हैं, मार्श कहते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। मगरमच्छ खारे पानी का मगरमच्छ, स्चुरी मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल आपने देखा होगा, मगरमच्छ भी देखे होंगे। और स्चुरी मगरमच्छ को ही सफ़ेद मगरमच्छ कहा जाता है। सफ़ेद मगरमच्छ किसको कहा जाता है? स्चुरी को ही सफ़ेद मगरमच्छ कहा जाता है। स्चुरी मगरमच्छ खारे पानी का मगरमच्छ है। कितने खारे पानी में रहने वाला स्चुरी मगरमच्छ। ये ध्यान रखना कि खारे पानी में कौन मगरमच्छ पाया जाता है, तो स्चुरी। सबसे अधिक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। क्या है? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय भितरकनिका उद्यान में पाए जाते हैं मगरमच्छ। ये ध्यान। भितरकनिका के अलावा एस्चुरी मगरमच्छ पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत यातायात में पाए जाते हैं। कहाँ? अंडमान द्वीप में। ये ध्यान रखना, कहाँ? अंडमान द्वीप में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मगरमच्छ भितरकनिका के अलावा अन्य पाए जाते हैं। मगरमच्छ एस्चुरी मगरमच्छ को आयुसीएन, किसमें? आयुसीएन इंटरनेशनल यूनाइटेड कन्वेंशन नेचुरल में रखे गए हैं और यह चिंतनीय सूची में शामिल किया गया है। जो मतलब एक चिंता की बात है। घड़ियाल, एस्चुरी, मगरमच्छ दोनों ही संरक्षित कार्यक्रम को पहली बार 1975 में उड़ीसा में लागू किया गया था। तो ये थे आज के कुछ इसके बारे में। आज आप लोगों ने ये पढ़ा और आप लोग ध्यान से देखना और ये क्वेश्चन देखना कितने इसमें बेहतरीन बनते हैं। तो आप लोग इसे देखना और फिर मुझे बताना कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें नहीं पता लगी। ठीक है, तो ये बताना और फिर मुझे बताना कि जो हीरे की खानें सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं। हीरे की खानें सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।